कुबला खान और अ विजन इन अ ड्रीम, रिटन बाय एस.टी. कोलरिज। नेक्स्ट लाइन्स देखिए अब। 5 miles meandering with a mazy motion through wood and dale, the sacred river ran, then reached the caverns measureless to man, and sank in tumult to a lifeless ocean. And mid this tumult Kubla heard from far ancestral voices prophesying war। दृश्य लगातार बदल रहे हैं इसमें। नदी का, फव्वारे का वो सीन हमने देखा। तो उसके बाद ये लास्ट में क्या करेगा कि कुबला खान के एंसेस्ट्रल को ले आएगा, उसके पूर्वज, और उनकी आवाज़ें सुनाई देंगी उसको जो कि युद्ध की भविष्यवाणी कर रहे हैं। 5 miles meandering with a mazy motion। meander मीन्स होता है सर्पिलाकार। तो वो एक ही बात है ना, शब्दों को थोड़ा सा समझा करो आप। झरना और फव्वारा तो फिर भी अलग हैं, ठीक है ना, लेकिन सर्पिलाकार और घुमावदार में कोई फर्क नहीं है। 5 miles meandering with a mazy motion, भूल भुलैया वाली गति, भूल भुलैया जैसा रास्ता, इधर से इधर जा रही है नदी। भूल भुलैया वाली गति के साथ 5 मील सर्पिलाकार, 5 मील घुमावदार रास्तों में वो जो पवित्र नदी है, थ्रू वुड एंड डेल, वुड जंगल, डेल घाटियां, जंगल और घाटियों से होकर के द सेक्रेड रिवर रेन, पवित्र नदी गुजरी। तो उन घाटियों से, पर्वतों से, गुफाओं से, जंगलों से होके वो नदी फ्लो कर रही है। देन रीच्ड द कैवर्न्स, और तब वह नदी रीच्ड द कैवर्न्स, गुफाओं तक पहुंची, मेजरलेस टू मैन, और वहां पर इस नदी को मापना मनुष्य के बस की बात नहीं है, मेजरलेस टू मैन। एंड सैंक इन ट्यूमल्ट, सैंक डूब गई, इन ट्यूमल्ट उथल पुथल में। तो भारी उथल पुथल के साथ यह जाकर के मिल गई, सैंक का अर्थ है मिल गई, किसमें? टू अ लाइफलेस ओशन, निर्जीव समुद्र में। निर्जीव का यहाँ पर अर्थ है अनुत्साही, उस समुद्र में कोई उत्साह नहीं है। नदी तो उत्साही है, लेकिन वो किस में जाकर के मिल रही है? अनुत्साही समुद्र में। तो एक पॉजिटिविटी का सिंबल है और एक नेगेटिविटी का सिंबल है। लाइफलेस ओशन नेगेटिविटी को शो कर रहा है, और जो सेक्रेड रिवर है वो पॉजिटिविटी को शो कर रही है। तो उस ओशन में जाकर के ये नदी भी उसी की तरह हो जाएगी, लाइफलेस। Then reached the caverns measureless to man, and sank in tumult to a lifeless ocean. And mid this tumult, और इसी उथल पुथल के बीच, इन्हीं घटनाओं के बीच, and mid this tumult कुबला heard from far, कुबला को सुनाई दी दूर से ancestral voices, पूर्वजों की आवाज़ें, prophesying war। और ये पूर्वज किसकी भविष्यवाणी कर रहे थे? युद्ध की भविष्यवाणी कर रहे थे। नदी इस तरह से घुमावदार रास्तों से निकली, गुफाओं से होकर के एक लाइफलेस ओशन में जाकर के मिल गई। इन्हीं सभी घटनाओं के बीच में कुबला खान को कुछ आवाज़ें सुनाई दी जो कि उसके पूर्वजों की आवाज़ें थी, और वो पूर्वजों की आवाज़ें ये घोषणा कर रही थी कि रक्तपात होगा, युद्ध होगा। वो युद्ध की भविष्यवाणी कर रही थी कि युद्ध की तैयारी करो, युद्ध होने वाला है।
नेक्स्ट आइए, द शैडो ऑफ द डोम ऑफ प्लेजर फ्लोटेड मिडवे ऑन द वेव्स वेयर वॉज हर्ड द मिंगल्ड मेजर फ्रॉम द फाउंटेन एंड द केव्स। द सीन चेंजेस अगेन, दोबारा से दृश्य बदल गया है। पूर्वजों की आवाजें सुनी। नेक्स्ट क्या होता है, द शैडो ऑफ द डोम ऑफ प्लेजर, प्रसन्नता के महल की परछाई। द डोम ऑफ प्लेजर, द शैडो ऑफ द डोम ऑफ प्लेजर फ्लोटेड मिडवे ऑन द वेव्स, लहरों पर तैरने लगी। वो जो महल उसकी कल्पना में है, उस महल की परछाई लहरों पर है, और लहरें ऐसे करती रहती है, तो लहरों पर जो भी परछाई पड़ती है, जो शैडो उनके ऊपर पड़ती है, वो भी उसी तरह से फ्लोट करने लगती है। वो भी हमको ऐसा लगता है कि महल भी इस तरह से लहरों की तरह या लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रहा है। फ्लोटेड मिडवे ऑन द वेव्स वेयर वॉज हर्ड द मिंगल्ड मेजर, वेयर वॉज हर्ड सुनाई दी, द मिंगल्ड मेजर, कुछ मिश्रित प्रकार की आवाज है। ये कहां से सुनाई दी, फ्रॉम द फाउंटेन एंड द केव्स, फाउंटेन और गुफाओं से, केव्स। तो उसी बीच वो जो प्रसन्नता का महल है वो खुशी का प्रतीक है, लेकिन उसी समय मिंगल्ड मेजर सुनाई देता है। मिंगल्ड मेजर एक तरह से निरंकुश शासन का प्रतीक है। और ये जो गुफाएं हैं, फाउंटेन हैं, ये इस चीज़ की संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि शासन निरंकुश होने वाला है। क्योंकि नदी तो कहाँ चली गई, लाइफलेस ओशन में। जो उम्मीद की किरण थी वो तो कहाँ चली गई, लाइफलेस ओशन में। और जो फव्वारे हैं, जो फाउंटेन हैं, गुफाओं में तो वैसे ही अंधेरा है, उनमें से होकर नदी जा रही है, नदी का ही पता नहीं लग रहा है। और जो फाउंटेन है, फाउंटेन क्या करता है, बस्ट करता है, ठीक है ना। उसमें से अचानक से रुक रुक करके क्या फूटता है, जल फूट पड़ता है। द शैडो ऑफ द डोम ऑफ प्लेजर फ्लोटेड मिडवे ऑन द वेव्स वेयर वॉज हर्ड द मिंगल्ड मेजर फ्रॉम द फाउंटेन एंड द केव्स। It was a miracle of rare device, a sunny pleasure dome with caves of ice, a damsel with a dulcimer in a vision once I saw. It was an Abyssinian maid, and on her dulcimer she played, singing of Mount Abora. Now the scene changes again. वापस से सीन बदल रहा है। It was a miracle of rare device. ये तो किसी दुर्लभ यंत्र का चमत्कार था, कुछ दुर्लभ प्रकार की घटना हुई। रेयर डिवाइस, इट वॉज अ मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस। ये सारी चीज़ें उसके स्वप्न में आ रही हैं एस.टी. कोलरिज की। यहाँ तक का उसे याद आया, यहाँ तक का लिख दिया। फिर उसके बाद उसे लगा कि हाँ मैंने सपने में उसके बाद ये देखा था। उसके बाद मैंने एक क्या देखी थी, युवती देखी थी, और उसके हाथ में क्या था, डल्सीमर था। तो वो सीन यहाँ पर बताएगा। इट वॉज अ मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस, अ सनी प्लेजर डोम विद केव्स ऑफ आइस। तो ये जो महल बनना था ना, ये जो डोम बनना था, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार था। अ सनी प्लेजर डोम, ये एक चमकता हुआ प्रसन्नता देने वाला महल था, गुंबद था। सनी प्लेजर डोम, सनी का मतलब क्या है, उस पर सनलाइट पड़ रही तो वो गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर क्या है, विद केव्स ऑफ आइस, बर्फ की गुफाएं, यानी कि उसके अंदर कमरे जो बने हुए हैं वो ठंडक का एहसास कराएंगे।
उस डोम के अंदर। वो जो महल है वो तो गर्म होगा, और उसके अंदर जो कमरे हैं, केव्स को हम कमरे मान लें, गुफाओं को, तो वो कैसे हैं? केव्स ऑफ आइस, बर्फ़ की गुफाएं हैं, बर्फ़ के कमरे हैं उसके अंदर। तो ये मिरेकल हो गया ना अपने आप में, ऊपर से गर्म और अंदर से ठंडा। इट वॉज अ मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस, अ सनी प्लेजर डोम विद केव्स ऑफ आइस, अ डैमसेल विद अ डल्सीमर। अ डैमसेल विद अ डल्सीमर, डैमसेल अ यंग ब्यूटीफुल गर्ल विद अ डल्सीमर, उसके हाथ में डल्सीमर है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। इन अ विजन वंस आई सो, मैंने अपने विजन में, अपने स्वप्न में, अपने विचारों में एक बार डैमसेल विद अ डल्सीमर को देखा। एक ऐसी लड़की देखी जिसके हाथ में डल्सीमर है, एक वाद्य यंत्र है। और ये डल्सीमर कौन थी? सॉरी, ये डैमसेल कौन थी? डैमसेल कौन थी? ये इट वॉज एन अबिसिनियन मेड, ये एक अबिसिनियन महिला थी, एक अबिसिनियन युवती थी। ये जो प्रेजेंट टाइम का इथोपिया है ना, वही कहलाता था अबिसिनिया। और अबिसिनिया का जो व्यक्ति है वो कहलाएगा अबिसिनियन। तो ये अबिसिनियन मेड थी, ये जो डैमसेल थी। एंड ऑन हर डल्सीमर, और उसने अपने डल्सीमर पर सी प्लेड, उसने बजाया। क्या बजाया उसने? सिंगिंग ऑफ माउंट अबोरा, माउंट अबोरा गा रही थी वो। कौन सा गीत गा रही थी? माउंट अबोरा। तो क्वेश्चन बनता है कि कौन सा सॉन्ग उसने गाया? माउंट अबोरा। डैमसेल के हाथ में क्या था? वॉट वॉज सी प्लेइंग, क्या बजा रही थी वह? डल्सीमर। और रेयर डिवाइस क्यों कहा है उसने उस डोम को? बिकॉज इट वॉज सनी प्लेजर डोम विद केव्स ऑफ आइस, तो इसलिए उसको उसने रिवर डिवाइस कहा है। रिवर नहीं, रेयर। क्या बोलेंगे? रेयर। रेयर डिवाइस, दुर्लभ वस्तु। कुड आई रिवाइव विद इन मी हर सिम्फनी एंड सॉन्ग टू सच अ डीप डिलाइट, इट वुड विन मी दैट विद म्यूजिक लाउड एंड लॉन्ग आई वुड बिल्ड दैट डोम इन एयर, दैट सनी डोम, दोज केव्स ऑफ आइस, and all who heard should see them there. Could I revive within me her symphony and song? सिम्फनी उसका संगीत, जो जटिल संगीत है। Could I revive within me, काश कि मैं उसके सिम्फनी एंड सॉन्ग को अपने अंदर जीवित कर पाता। मैं चाहता था कि मैं अपने अंदर नवजीवन का संचार कर सकूं उसके सिम्फनी एंड सॉन्ग से, वो जो माउंट अबोरा गा रही थी। कुड आई रिवाइव, रिवाइव मीन्स होता है पुनर्जीवित करना। विद इन मी, मेरे अंदर। कुड आई रिवाइव विद इन मी हर सिम्फनी एंड सॉन्ग टू सच आ डीप डिलाइट, इतना प्रसन्न हो गया। इट वुड विन मी, कि वो मुझे जीत लेती। उसका जो संगीत है, उसका जो सिम्फनी एंड सॉन्ग है, वो मुझे इतना प्रसन्न कर लेता और मैं इतना प्रसन्न हो जाता कि उसका संगीत मुझे जीत लेता, तो प्रसन्न हो जाता मैं। टू सच आ डीप डिलाइट इट वुड विन मी दैट सच विद म्यूजिक लाउड एंड लॉन्ग, उसका जो म्यूजिक है लाउड एंड लॉन्ग, स्पष्ट, तेज और लंबा, तो उसका संगीत सुन करके मैं तो बहुत प्रसन्न हो जाऊं और मैं क्या कर दूं? आई वुड बिल्ड दैट डोम इन एयर, जिस डोम के बारे में कुबला खान ने सुना था ना
उसका संगीत सुन करके तो मैं वैसा डोम है ना हवा में बना दूं, इतना शानदार संगीत था उसका। आई वुड बिल्ड दैट डोम इन एयर। तो जो उसने अपने विचारों में, अपने स्वप्न में जो उसका संगीत सुना, उस संगीत पर वो इतना मंत्रमुग्ध है कि उसने उसको प्रसन्न कर दिया है एस.टी. कोलरिज को। और एस.टी. कोलरिज ये सोच रहा है कि उसका संगीत इतना मनमोहक है, इतना प्रसन्नतादायक है कि उसको सुन करके जिस डोम की बात कुबला खान ने स्टार्टिंग में की थी, वो डोम मैं हवा में बना दूं। यानी ऐसा संगीत है वो कल्पनाओं की ओर ले जाता है, इमेजिनेशन की ओर ले जाता है। दैट सनी डोम, दोज केव्स ऑफ आइस, वही सनी डोम, वही उसके अंदर केव्स ऑफ आइस, बर्फ की गुफाएं या उसके ठंडक वाले कमरे। एंड ऑल हु हर्ड शुड सी देम देयर, और वे सब लोग जिन्होंने इस संगीत को सुना है वे सभी इस डोम को मूर्त रूप में देखेंगे। उसका संगीत सुनने वाले, उस डैमसेल का संगीत जिन्होंने सुना है, वे उसे यानी कि डोम को, महल को, गुंबद को मूर्त रूप में देख सकते हैं, उसका प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं उस संगीत को सुनने के बाद। ऑल शुड क्राई, और सभी को चिल्लाना चाहिए, क्या कहते हुए? वी वेयर, सावधान सावधान। हिज फ्लैशिंग आईज, हिज फ्लोटिंग हेयर, उसकी चमकती हुई आंखें, उसके लहराते हुए बाल। वीव अ सर्कल राउंड हिम थ्राइस, उसके चारों ओर 3 बार परिक्रमा लगा देना। एंड क्लोज योर आइज विद होली ड्रेड, और ईश्वर के भय से, पवित्र भय से, होली ड्रेड, पवित्र भय से अपनी आंखों को बंद कर लेना। फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैथ फेड, क्योंकि उसने अमृत रूपी शहद पी लिया है, हैथ फेड। एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज, और उसने अमृत का पान कर लिया। तो उसके चारों ओर क्या लगा देना? 3 परिक्रमा लगा देना।